प्यारे विद्यार्थियों, @Unique+2.0 पे आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 11th की फिजिक्स में मोशन इन स्ट्रेट लाइन। क्या पढ़ रहे थे? मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे थे। ठीक है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन थ्योरी इसकी कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग क्या सॉल्व करेंगे? इसका आंकिक प्रश्न या न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। क्या सॉल्व करेंगे? इसका आंकिक प्रश्न या न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। 1 बाय 1 देखेंगे। जब आप इस चैप्टर की शुरुआत करेंगे, जब आप क्या करेंगे, इस चैप्टर में न्यूमेरिकल की शुरुआत करेंगे, ध्यान से देखिएगा। कुछ न्यूमेरिकल हैं, मेरे ख्याल से 16 या 17 न्यूमेरिकल टोटल हैं, जो भी हो। तो इसमें आपको स्टार्टिंग के कुछ न्यूमेरिकल ऐसे मिलेंगे जो ग्राफ के बेस पे हैं। किसके बेस पे हैं? ग्राफ बेस्ड है। कौन कौन सा ग्राफ होगा? इस ग्राफ की अगर मैं बात करूं तो आपका जो ग्राफ हो जाएगा, जैसे कोई हो सकता है टाइम डिस्टेंस ग्राफ हो। कौन सा हो? टाइम डिस्टेंस ग्राफ हो। या फिर हो सकता है कौन सा ग्राफ हो? टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ हो। टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ हो। या फिर क्या हो सकता है आपका हो? टाइम और वेलोसिटी का ग्राफ हो। टाइम और वेलोसिटी का ग्राफ हो। और कौन सा हो सकता है? टाइम स्पीड का ग्राफ हो सकता है। टाइम स्पीड का हो सकता है। पांचवा कौन सा हो सकता है? वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन का हो सकता है। और किसका? एक्सीलरेशन का हो सकता है। तो ऐसे ग्राफ करके एक दो क्वेश्चन नॉर्मल है, इक्वेशन ऑफ मोशन पे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये भी सारे क्वेश्चन क्या है? नॉर्मल है। आपको ग्राफ देख करके आंसर दे देना है। एक चीज ये याद रखने का है कि यदि हमें डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट पूछता है, मान लीजिए ऐसे कोई ग्राफ है और कोई पार्टिकल मोशन कर रहा है, ऐसे जा रहा है, तो हम करेंगे क्या? इस सिचुएशन में ये वाला पूरा का पूरा एरिया फाइंड करेंगे। जो भी ये स्ट्रक्चर बनेगा उसका एरिया फाइंड आउट कर लेंगे, निकल आएगा। वेरी इजी क्वेश्चन है, इसको आप लोग आसानी से अपने मन से कर सकते हैं। हमने उन क्वेश्चनों को उठाया है जो आपके चैप्टर में ऐसे क्वेश्चन है कि आपके माइंड को क्या करें, थोड़ा सा घुमाने का प्रयास करें। अब आपको क्लास 11th में पहुंचने के बाद पहली बार ऐसा लगेगा जब इन क्वेश्चनों को आप सॉल्व करेंगे कि हाँ, फिजिक्स भी कुछ है। क्वेश्चन नंबर 10 से हम स्टार्ट करेंगे। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे। अच्छे ढंग से देखिएगा, आप लोग अपनी बुक ले लीजिएगा। क्वेश्चन हम बोलेंगे, आप लोग अपनी बुक देखते हुए चलिएगा। मान लीजिए यहाँ पे ब्लर हो रहा है, तो क्वेश्चन हम बोलेंगे उससे देख लीजिएगा। ये जो क्वेश्चन मैं लगवा रहा हूँ नगीन पब्लिकेशन की बुक है। किस पब्लिकेशन की? नगीन। इसके जो राइटर हैं कुमार मित्तल के हैं। क्वेश्चन नंबर 10 से हम लोग शुरुआत करेंगे, देखेंगे जो भी होगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है? एक गेंद एक मीनार की चोटी से 20 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकी गई और फेंकने के 5 सेकंड बाद वह पृथ्वी से टकराती है। मीनार की ऊंचाई की गणना कीजिए। यह भी बताइए कि पृथ्वी से टकराते समय गेंद का वेग क्या था। ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 है। कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 है। पहले इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। है क्या? कोई मीनार है। मीनार का मतलब कोई टावर है। तो ऐसे कोई टावर होगा, ऐसे कोई क्या होगा? टावर होगा। अब इसके यहाँ से कोई जो बॉल है वो क्या कर करी जा रही है? फेंकी जा रही है। स्पीड उसकी क्या है? 20 मीटर पर सेकेंड है। ऐसे ये फेंकी जा रही है। अब फेंकने के बाद जब ये ऐसे ऊपर की ओर जाएगी तो कुछ समय लेगी, फिर ऐसे नीचे की ओर आकर के गिरेगी। ये ऊपर फेंकी गई, फिर नीचे आकर के जब पहुंची है, इतने समय में t कितना लगा है? 5 सेकंड का समय लगा है। t कितना समय लगा है? 5 सेकंड का समय लगा है। आपसे ये पूछ रहा है कि इस मीनार की हाइट कैलकुलेट करिए। क्या कैलकुलेट करिए? इस मीनार की हाइट क्या होगी, ये हमको क्या करना है? कैलकुलेट करना है। ठीक। क्वेश्चन अच्छे ढंग से समझ लीजिएगा। 20 मीटर पर सेकंड वेग से कोई चीज मीनार के हेड से क्या किया है? ऊपर की ओर फेंका गया है। क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ध्यान से क्या देखना है? जो सबसे पहले दिया हुआ था उसको हम क्या करेंगे? नोट कर लेंगे। नोट क्या करेंगे? हमको दिया हुआ है u = 20 मीटर प्रति सेकेंड और टोटल टाइम क्या दिया हुआ है? क्या दिया हुआ है? टोटल टाइम। इसको हम कैपिटल T सपोज कर लेंगे 5 सेकेंड। सिर्फ यही दो चीज दी हुई है। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? कल्पना करते हुए एक फिगर बना लेंगे। ये मान लेंगे कि कोई मीनार है। इस मीनार की चोटी से 20 मीटर पर सेकेंड से कोई चीज फेंकी गई, फिर वो ऐसे आएगी। पूरा जब आएगी तब आपको कितना समय लगा?
5 सेकंड का समय लगा हुआ है। अब ध्यान से देखिएगा, 5 सेकंड का समय लगा है, ठीक। अब हम करेंगे क्या, कुछ मानते हुए कैलकुलेशन करेंगे। हम मानेंगे कि क्या, माना मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई स्मॉल h है। क्या है, मीनार की ऊंचाई स्मॉल h। अब ये बताइए, जैसे आप लोगों ने कभी भी गेंद खेला होगा, जब गेंद को हम ऐसे ऊपर की ओर फेंकते हैं तो वह ऊपर की ओर जाती है और धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी डाउन होती जाती है, डाउन होती जाती है। एक फिक्स्ड पॉइंट आता है, यानी मैक्सिमम हाइट आता है, जहां पे उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। दो कंडीशन लगा करके इसको सॉल्व करेंगे। जब इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी तब ये नीचे गिरना शुरू करेगी। तो हम करेंगे क्या, सबसे पहले ये देखेंगे कि ये कितना ऊपर गई। सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि ये कितना ऊपर गई। तो हम मान लेंगे कि माना, क्या मानेंगे, माना u इज इक्वल टू 20 मीटर प्रति सेकेंड से फेंकने पर बॉल h1 ऊंचाई तक, कहाँ तक, h1 ऊंचाई मीन्स हाइट तक जाती है, h1 ऊंचाई तक जाती है, तथा स्मॉल t समय लेती है। कितना समय लेती है, स्मॉल t समय लेती, ठीक। अब जब h1 हाइट पे जाएगी तो होगा क्या, इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। इस अवस्था में क्या हो जाएगा, h1 पर क्या हो जाएगा, इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। h1 पर इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। h1 पर इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब जब h1 पर इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी तो होगा क्या, हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन का पहला समीकरण लगा देंगे। पहला समीकरण लगाएंगे क्या, b इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। b इज इक्वल टू क्या लगाएंगे, u प्लस ए टी। अब ध्यान से देखिएगा, ये जो हमारा पार्टिकल है ये ऊपर की ओर इस समय जा रहा है। तो जब ऊपर की ओर जा रहा होता है अपवर्ड, जब अपवर्ड मोशन होता है तो यहाँ पे a इज इक्वल टू माइनस जी हो जाता है। अब आपका जो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन में g इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 9.8 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 9.8। तो a इज इक्वल टू माइनस जी और इज इक्वल टू माइनस 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से जब हम सॉल्व आउट करेंगे तो b हमारा हो गया 0, u का मान कितना है 20, और फिर ये वाला माइनस वैल्यू रखेंगे तो माइनस 9.8 और क्या हो गया t। इसको सॉल्व आउट करेंगे, इधर लेकर के आएंगे तो यहाँ से हमारा क्या निकलेगा, स्मॉल t 9.8 स्मॉल t इज इक्वल टू 20, या फिर t इज इक्वल टू हो जाएगा 20/9.8। ये हो गया 10 और ये हो गया 4.9 इज इक्वल टू क्या हो गया 10/4.9। पॉइंट हटा देंगे तो ये हो जाएगा 100/49 हो गया। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, देखो 49 और 100 यानी 2 टाइम तो होगा ही होगा। 2 टाइम इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 पॉइंट, ठीक है। अब 98 हो गया, वहाँ क्या बचा, और 2 बचा। एक बार करेंगे तो फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर क्या बचा, ये हो गया 200। 200 को अगर हम 49 से डिवाइड करेंगे तो 4, बस इतना 2 डिजिट तक ले लीजिए। तो t इज इक्वल टू क्या निकल के आया, t इज इक्वल टू यहाँ पे निकल के आया 2.04 सेकेंड। ओके, t इज इक्वल टू क्या निकल करके आया 2.04 सेकेंड। अब ध्यान से हमारी बात को सुनिएगा। बात को क्या सुनना है कि जब इस बॉल, ये बॉल हमारा कहाँ जा रहा है, अभी ऊपर की ओर जा रहा है। तो ऊपर की ओर कितने समय तक गया, 2.04 समय तक गया। अब ये ऊपर की ओर इतने समय तक गया तो ऊपर वाली हाइट भी हम निकाल लेंगे। ऊपर वाली हाइट निकालेंगे, ऊपर कितनी ऊंचाई तक गया है, h1 ऊंचाई तक गया है। कितनी ऊंचाई तक गया है, h1 ऊंचाई तक गया है। तो ये h1 हाइट हम कैसे फाइंड करेंगे, हमारे पास u दिया हुआ है और हमारे पास t दिया हुआ है। हमारे पास u है, t है और एक्सीलरेशन दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन का कौन सा यूज करेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन का हम लोग सेकंड इक्वेशन यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, यहाँ से h1 हमको कैसे मिलेगा, h1 इज इक्वल टू मिलेगा क्या, ut प्लस हाफ at स्क्वायर से। h1 क्या हो जाएगा, इस फिगर को हम लोग रेज किए ले रहे हैं, अभी जब जरूरत होगी तो फिर से बना लेंगे क्योंकि यहाँ स्पेस कम पड़ेगा।
या थोड़ा सा इसको छोटा कर दे रहे हैं, थोड़ा सा इसको क्या कर दे रहे हैं, छोटा कर दे रहे हैं। ये मान लीजिए हमारी मीनार है, और इसकी ऊंचाई हमने क्या माना है, स्मॉल h माना है। ऐसे 20 मीटर पर सेकंड के वेग से कोई चीज़ फेंकी गई है, वो ऐसे क्या आएगी, नीचे आएगी। ये वाली जो हाइट है इसको हम लोगों ने क्या माना है, इस हाइट को हम लोगों ने h1 माना है। ठीक, ये वाली जो हाइट है इसको हमने क्या माना है, h1 माना है। अब आगे चलते हैं। ठीक, h1 इज इक्वल टू क्या होगा, ut प्लस हाफ है टी स्क्वायर होगा। ध्यान से देखिएगा, u कितना है 20, अब ये कितना है 2.04 प्लस 1/2 जी, ए का मान क्या होगा -9.8, टी स्क्वायर का मान क्या होगा 2.04 का स्क्वायर। अच्छा, इस इक्वेशन से अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, बहुत लॉन्ग हो जाएगा। हम लोग यहाँ पे क्या यूज कर लें, थर्ड इक्वेशन यूज कर लें। क्या यूज कर लें, थर्ड इक्वेशन यूज करेंगे तो उससे हमको थोड़ा सा इजी हो जाएगा। कैसे यूज हो जाएगा, इजी हो जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh हो जाएगा। मैक्सिमम हाइट पे b 0 हो जाएगा, तो ये हो गया 0। u का स्क्वायर मतलब क्या हो गया 20 × 20 माइनस 2 × 9.8, और ये हो गया h। ये क्या हो गया h। कैलकुलेटर आप लोग ओपन करके रखिएगा, मीन्स माइंड का जो कैलकुलेशन है तीव्र गति से आपका होना चाहिए। देखो इसको इधर ले आएंगे, ये हो गया पॉजिटिव, 9.8 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 19.6 हो जाएगा, 19.6, और साथ में क्या होगा h1 भी लगा रहेगा। क्या लगा रहेगा 19.6, h1 इज इक्वल टू हमको मिल गया 400, या h1 इज इक्वल टू क्या मिला 400/19.6। अब अगर इसको हम क्या करें, कैसे सॉल्व आउट करेंगे, ध्यान से देखिएगा। पॉइंट हटा देंगे, 1 और आ गया h1 इज इक्वल टू 4196। अब 196 200 के नियर अबाउट है। अब 200 के नियर अबाउट है तो पहली बार टेबल पढ़ेंगे, यहाँ 4000 है तो हमको, अगर हम 400 ले लेंगे 2 टाइम टेबल पढ़ेंगे तो हमको 2 तो मिल ही जाएगा। अब भैया 2 मिल गया, 1 0 ये वाला उतारेंगे, अभी हमको पॉइंट लगाना नहीं है तो इसको 0 बार लेकर के चले जाएंगे। क्या लेकर के चले गए, 0 बार लेकर के चले गए। अब 196 का आप 2 टाइम मल्टीप्लाई करिए तो 6 2 जा 12 और 9 2 जा 18 यानी 9 हो जाएगा, और फिर 192 आएगा। कितना आएगा 100 ये जो आएगा ये आएगा 392। 196 का जब आप 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे यानी यहाँ पे 8 बचा हुआ है, पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे, पॉइंट लगाएंगे क्या बढ़ाएंगे 0 बढ़ाएंगे। अब जब आप 0 बढ़ाएंगे, क्या बढ़ाएंगे 0 बढ़ाएंगे तो एक्चुअल में होगा क्या, जैसे आप 0 बढ़ाएंगे, आप 0 बढ़ाने पे एक्चुअल में होगा क्या कि जब आप 0 बढ़ा करके लेकर के जाएंगे, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसको सिंपल तरीके से डिवाइड भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, सिंपल तरीके से इसको डिवाइड कर सकते हैं। ठीक, अब ये 8 पॉइंट समथिंग होगा तो आप खुद ही देखो, अगर 8 पॉइंट समथिंग है तो 196 क्योंकि 200 के नियर अबाउट है, 800 के समथिंग आया है तो 2 4 जा 8 यानी यहाँ पे 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। फिर कुछ ऐसे आएगा तो 20.43 नियर अबाउट ये वैल्यू आएगी, मीटर में इसको हम लिख लेंगे। ये कौन सी हाइट आई, ध्यान से देखिएगा, ये वो वाली हाइट आई है जब हमारी गेंद अभी ऊपर तक गई। कहाँ तक गई है, ऊपर तक। अब ये इस मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंची हुई है, यहाँ से ये कहाँ आएगी, नीचे की ओर आएगी। यहाँ से ये कहाँ आएगी, नीचे की ओर आएगी। तो अब जब ये नीचे की ओर आएगी तो टोटल हाइट कितना कवर करेगी, h1 और h हाइट कवर करेगी। तो हम करेंगे क्या, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं कि जब गेंद h1 ऊंचाई से नीचे आती है, h1 हाइट क्या है, मीनार के हेड से है, तो टोटल हाइट यहाँ पे कितना कवर करेगी, टोटल हाइट जो कवर करेगी वो अगर हम मान लें कि कैपिटल H हो जा रहा है तो ये हो जाएगा h1 + h।
H1 प्लस क्या हो जाएगा H। इस कंडीशन में इसके लिए U क्या होगा 0, क्योंकि मैक्सिमम पॉइंट पे B 0 हो गया है, वही क्या हो जाएगा अब U हो जाएगा। A इज इक्वल टू क्या होगा, A इज इक्वल टू G होगा, मान है 9.8, कितना है वैल्यू 9.8। अब सुनो और क्या कहानी है, कहानी क्या हो जाएगी, और इसमें ये हो गया ये हो गया। अच्छा T इज इक्वल टू क्या बचेगा, तो कैपिटल T इज इक्वल टू 5 सेकेंड है। और अभी हमने कुछ फाइंड आउट किया, क्या फाइंड आउट किया कि T इज इक्वल टू इतना खर्च हो चुका है, तो शेष समय कितना रह जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम इसको T2 मान लें तो इज इक्वल टू T माइनस टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 माइनस 2.04, 2.04 हो जाएगा, ये है 5। तो यहाँ से T2 इज इक्वल टू क्या निकल करके आएगा 5 में से, किस में से 5 में से ये माइनस कर दीजिए। जब 5 में से माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 6, यहाँ हो जाएगा 9.2 यानी 2.96 सेकंड हो जाएगा। अब ये इतने समय में H1 प्लस H हाइट कवर करके नीचे, ये देखिए रफली एक फिगर ऐसे ड्रा कीजिए, ये ऐसे गई थी ऐसे आई है, यहाँ से ये वाली हाइट H1 है और ये वाली हाइट H है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक कि यहाँ पे इसको आना है। ठीक, अब हम लोग करेंगे क्या, जैसे यहाँ पे हमको क्या क्या फाइंड आउट करना है कि यहाँ जब पहुँचेगी तो इसका वेग क्या होगा। तो इसके लिए क्या निकालेंगे, जो चीज़ें दी हुई थी हमने लिख दिया, लिखने के बाद में हम लोग करेंगे क्या, इक्वेशन ऑफ मोशन का पहला वाला लगाएंगे क्या, b इज इक्वल टू यू प्लस जी टी से u हो गया है 0, u क्या हो गया 0, g का मान है 9.8 और t का मान क्या है 2.96, क्या है 2.96। इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 9 2 जा 18, ये जो वैल्यू आएगी नियर अबाउट 20 के समथिंग आनी चाहिए। चलो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये लिखा हुआ है 2.96 और 9.8 मल्टीप्लाई कर लीजिए, 8 6 जा 48, कैरी कितना आएगा 4 आएगा, 8 9 जा 72, 72 में 4 जोड़ोगे 6 हो जाएगा, 8 2 जा 16, 16 में 7 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 23। फिर 9 से 9 6 जा 54 के 4 कैरी आया 5, 9 9 जा 81, 81 में 5 जोड़ोगे कितना आएगा 86। अब कैरी कितना आया 8, 9 2 जा 18, 18 में 8 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 8 8 16 26 हो जाएगा। ये हो गया 8 6 4 10, 6 3 9, ये भी क्या हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 6 2 8, 6 2 8 यानी कि ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 29.008, ये कितना आया 29.008 आया। ठीक है, अब यहाँ से हमको B क्या मिल गया, ध्यान से देखिएगा, यहाँ से हमको B इज इक्वल टू मिला 29.008 मीटर प्रति सेकेंड, यानी कि B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 29 मीटर प्रति सेकेंड। कहने का मतलब ये वाली बॉल हमारी जब पृथ्वी से टकराएगी तो इसकी वेलोसिटी क्या रहेगी 29 मीटर पर सेकंड रहेगी। अब हमें अभी तो मेन मसला मेरा मीनार की ऊंचाई निकालना था, वो निकला ही नहीं। तो हम क्या करेंगे कि इस पूरी हाइट को फाइंड आउट करेंगे। हाइट के लिए हम लोग ये वाला इक्वेशन यूज करेंगे, यस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो यस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर रखेंगे। इसको हमने मान लिया है T2, क्या मान लिया है T2 मान लिया है। चलिए भाई वैल्यू रख करके सॉल्व कर लेते हैं। अब ये हो गया H नहीं, इसको कैपिटल H माने हैं, क्या माने हैं, तो कैपिटल H इज इक्वल टू U 0 है तो ये वाला पोर्शन 0 हो जाएगा, कुछ नहीं लिखना है, प्लस 1/2। A का मान है G यानी 9.8 और T स्क्वायर यानी 2.96 का होल स्क्वायर। देखो इसको सॉल्व करोगे ये हो जाएगा 4.9, कितना हो जाएगा 4.9। अब यहाँ से जब सॉल्व करोगे तो ये हो गया 4.9 इंटू 2.96 अब इंटू 2.96। जैसे उसका हम लोग मल्टीप्लाई करें हैं सेम ऐसे इसका भी आप लोग क्या कर लीजिए मल्टीप्लाई कर लीजिए। जब आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे क्या करेंगे, जब आप लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपकी वैल्यू निकल करके आएगी, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आप वैल्यू निकल के आएगी 42.93, क्या निकल करके आएगी 42.93। अब यहाँ से हम मीनार की ऊंचाई निकाल लें, किसकी ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई। अतः मीनार की ऊंचाई, मीनार मीन्स टावर, टावर की जो ऊंचाई हो जाएगी, ये देखो यहाँ से स्मॉल h निकालना है तो स्मॉल h इज इक्वल टू हो जाएगा कैपिटल H माइनस H1,
स्मॉल एच इज इक्वल टू ये 42.93 है। अब H1 की वैल्यू क्या आई है, H1 की वैल्यू आई है 20.43, क्या आई है 20.43। देखो 3 में से 3 गया क्या हुआ 0, 9 में से 4 गया क्या हुआ 5, अब ये 2 में से 0 गया 2, 4 में से 2 गया 2, 4 में से 2 गया 2। तो एच इज इक्वल टू आपको क्या मिला, एच इज इक्वल टू मिला 22.50 मीटर। ये क्या आया, मीनार की ऊंचाई। किसकी ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई। तो जो आपका आंसर आपसे पूछ रहा था, एक ये पूछ रहा था और एक आपका ये पूछ रहा था। क्वेश्चन क्या था एक बार देख लेते हैं। ये था, देखो हाइट ये आई है और वेलोसिटी ये आई है। कह रहा था पृथ्वी से टकराते समय इसका वेग क्या होगा। आपने देखा हम लोगों ने कैलकुलेशन किया, कुछ मान के चले। सबसे पहले निकाले कि ऊपर वो कितनी हाइट तक जाता है, ऊपर जितनी हाइट तक जाएगा उसमें समय क्या लगेगा, हाइट निकाले। उसके बाद में फिर इसका यूज करते हुए हम लोगों ने निकाला कि अब उसके पास समय कितना बचा है और इतने समय में वो कैसे नीचे आएगा, वेलोसिटी वगैरह, इक्वेशन ऑफ मोशन का 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग कौन सा क्वेश्चन अब सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 नंबर में हमसे क्या कह रहा है, 11 नंबर में हमसे कह रहा है कि 100 मीटर हाइट की कोई मीनार है, इसके बेस से थोड़ा सा इसको फिगर के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। ये मान लेते हैं कि कोई क्या है, मीनार है। मीनार ये मान लेते हैं कि कोई क्या है, मीनार है और इसकी हाइट जो है वो कितना है, 100 मीटर है। ओके, फिर क्या कह रहा है कि इसके बेस से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर कोई गेंद इतने वेग से फेंकी जाती है। ऐसे ऊपर की ओर कोई यू वेग से फेंकी जाती है, इतना है तो मान लेंगे यू वेग से कि वह मीनार के उच्चतम बिंदु तक पहुंचने में सक्षम है। मीन्स इसके लिए जो एच मैक्स यानी मैक्सिमम हाइट होगा वो इसकी हाइट हो जाएगी 100 मीटर। अब क्या कह रहा है कि ठीक उसी क्षण गेंद मीनार के ऊपर से एक गेंद ऐसे गिराई जाती है, मुक्त रूप से फ्री गिराई जाती है, तो इसके लिए u बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कह रहा है दोनों गेंदें कब और कहाँ मिलेंगी, g बराबर दिया हुआ है 9.8 ओके, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। चलिए भाई कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले अपना फिगर यहाँ पे बना लेंगे और फिगर बनाने के बाद में अच्छे से कैलकुलेशन करेंगे। ये हमारी हो गई मीनार। अब ये हमारी मीनार हो गई और इसकी जो हाइट है वो कितना हो गया, 100 मीटर। 100 मीटर। उसके बाद में ये कह रहे हैं कि ऐसे u वेग से फेंका गया है ताकि ये h इज इक्वल टू 100 मीटर पर पहुंच जाए और इसको u इज इक्वल टू 0 से गिराया गया है। u इज इक्वल टू कहाँ से गिराया गया है, 0 से गिराया है। अब मान लेंगे ये दोनों गेंदें कहीं यहाँ पे मिलती हैं। अब ये वाली हाइट क्या हो जाएगी, ये वाली हाइट हो जाएगी h1 और ये वाली हाइट क्या हो जाएगी, h2 हो जाएगी। h1 और h2 के लिए इसको भी स्मॉल t समय लगेगा और इसको भी स्मॉल t समय लगेगा क्योंकि दोनों ऐसी समय पर मिलेंगी। यहाँ से एक चीज हमको ये निकल के आएगा कि अगर हम इस h2 की वैल्यू फाइंड करना चाहें तो ये हो जाएगा 100 माइनस h1। क्या हो जाएगा, 100 माइनस h1। ओके, ये इतना आपका फिगर वाला कॉन्सेप्ट है। जो सवाल आपका इतना बड़ा लैंग्वेज में लिखा हुआ था उसको हमने 1 लाइन ऐसे फिगर में कैलकुलेट कर दिया है। आप लिखेंगे क्या दिया हुआ है भाई, दिया हुआ है मीनार की ऊंचाई h इज इक्वल टू 100 मीटर है और फिर क्या कह रहा है, g इज इक्वल टू दिया हुआ है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सॉल्व आउट करते हैं। सॉल्व आउट के लिए हमको कुछ मानना पड़ेगा। मान लेंगे कि माना नीचे वाली गेंद स्मॉल u वेग से फेंकी जाती है। स्मॉल u वेग से क्या की जाती है, फेंकी जाती है। ओके, स्मॉल u वेग से नीचे वाली गेंद फेंकी जाती है तथा स्मॉल t समय के पश्चात यह h1 ऊंचाई पर पहुंचती है। h1 ऊंचाई पर पहुंचती है और दूसरी गेंद जो कि
ऊपर से H2 ऊंचाई H2 तक नीचे आती है से मिलती है। ठीक, ये हमारी हो गई लैंग्वेज, से मिलती है। अब हम करें क्या, यदि हम इस t समय पर u का मान निकाल लें, क्या कर ले जाएं, इस t समय पर u का मान अगर हम निकाल ले जाएं तो हमारा कुछ काम बन सकता है। कैसे बन सकता है आइए देखते हैं, कैसे बन सकता है आइए देखते हैं। एक्चुअल में होगा क्या कि आपको इन सवालों को जब सॉल्व करना है तो इन सवालों को सॉल्व करने के लिए आपको हमेशा इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करना पड़ेगा। किसका यूज करना पड़ेगा, इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करना पड़ेगा। कैसे यूज करेंगे, हमें यहाँ पे u का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, u का। अब ये वाली जो नीचे से ऊपर गेंद जा रही है उसके लिए हमको पता क्या है, आइए देख लेते हैं। तो इस वाली गेंद के लिए हमको ये पता है कि u बराबर तो होगा u, और लेकिन जब ये मैक्सिमम पॉइंट पे जाएगी तो b बराबर हो जाएगा 0। b बराबर क्या हो जाएगा 0, मैक्सिमम पॉइंट पर जब ये जाएगी तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। और यहाँ से h इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 100 मीटर दिया हुआ है। अब देखो b है, u है, h है, g का मान दिया हुआ है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो u का मान निकालने के लिए हम थर्ड इक्वेशन का यूज करेंगे, b स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। चूंकि ये गेंद नीचे से ऊपर जा रही है तो a इज इक्वल टू हो जाएगा -g और s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा h हो जाएगा। इस तरीके से इसमें वैल्यू पुट करेंगे, e हो गया 0, e क्या हो गया 0, ये हो गया u स्क्वायर और ये हो गया +2 इंटू g का मान है -9.8, h का मान कितना है 100। तो इसका इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, यहाँ से ये वाला माइनस है इधर चला आएगा तो u स्क्वायर इक्वल टू मिलेगा 2 इंटू 98 इंटू 10। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 49 इंटू 10। तो यहाँ से u स्क्वायर की वैल्यू आपको ये मिली। अब यहाँ से u इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, देखो 2 का 2 हो जाएगा, 49 का 7 हो जाएगा, 10 वैसे रहने दीजिए। तो ये हो जाएगा 2 और 7 14 रूट 10 मीटर प्रति सेकेंड। यानी कि जो हमको u की वैल्यू मिली, किसकी वैल्यू मिली, u की वैल्यू मिली, कितना मिली है, नीचे वाली गेंद का जो वेग था ये मिला है। ओके, यानी इसको यहाँ से u का मान कितना मिला 14 रूट 10 मीटर प्रति सेकेंड। कैसे निकाले हैं, 2 जो 4 है, 4 का वर्गमूल 2 हो गया, 49 का 7, तो 7 और 2 में मल्टीप्लाई किए 14, 10 का वर्गमूल नहीं निकला तो रूट 10 डायरेक्टली। ओके, अब हम करेंगे, हमारे पास में u भी आ गया, हमारे पास में t भी दिया हुआ है, तो हम करेंगे h1 और h2 फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे, h1 और h2। तो सबसे पहले h1 के लिए, किसके लिए, h1 के लिए, h1 के लिए h1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ut प्लस हाफ, ut प्लस की ये क्या हाफ, गेंद नीचे से ऊपर जा रही है, कहाँ जा रही है, नीचे से ऊपर जा रही है, तो हो जाएगा प्लस नहीं माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा ut माइनस हाफ gt स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो गया h1, u का मान कितना है 14 रूट 10 इंटू टी, 14 रूट 10 इंटू, या ऐसे रख दीजिए, अभी कोई चेंज ना करिए, ऐसे कर लीजिए, क्या कर लीजिए, मान मत रखिए, वैल्यू पुट करेंगे हम लोग बाद में। h1 इज इक्वल टू हो गया ut माइनस 1/2 gt स्क्वायर। ठीक, तो ये वही जब रखना है तो हम कुछ चेंज नहीं करेंगे, ऐसे इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब लिख लेंगे h2 के लिए, किसके, h2 के लिए। देखो h2 के लिए क्या लिखेंगे, h2 के लिए, h2 कौन सी हाइट है, h2 वो हाइट है जो ऊपर वाली गेंद फ्री होकर के नीचे आती है स्मॉल t समय में। तो यहाँ पे u इज इक्वल टू हो जाएगा 0, ठीक है। तो h2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यही वाला, यहाँ पे ut प्लस हाफ gt लगेगा, हाफ gt स्क्वायर। तो h2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा, u जब 0 है तो 0 हो जाएगा, प्लस हाफ gt स्क्वायर हो जाएगा। यानी h2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, h2 इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ gt स्क्वायर। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। अब ध्यान से देखिए,
H2 बराबर हमने क्या अभी फाइंड किया था कि H2 बराबर होगा 100 माइनस H1, 100 माइनस H1, यही वाला यूज कर लेंगे। तो यही वाला जब यूज करेंगे तो सिंस H2 इज इक्वल टू क्या है 100 माइनस H1। अब देखो यहाँ से H2 है, H2 क्या हो गया हाफ जी टी स्क्वायर इज इक्वल टू 100 माइनस ये क्या हो गया यूटी, ये क्या हो गया यूटी माइनस हाफ, और ये माइनस और ये वाला क्या हो जाएगा प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। देखो आगे माइनस लगा हुआ है, जो कट रहा है उसको काट दीजिए। कैसे काटेंगे, हाफ जी टी स्क्वायर से हाफ जी टी स्क्वायर कैंसिल, यू टी इधर आ जाएगा तो हो जाएगा प्लस में, यू टी इज इक्वल टू हो गया 100, तो यहाँ से टी इज इक्वल टू हो गया 100 अपान यू, यू की वैल्यू आई थी 14√10, तो टी का मान निकल करके कितना आया इतना सेकंड, टी का मान निकल करके कितना आया इतना सेकंड निकल करके आया। अब इस टी का मान किसी इक्वेशन में रख दीजिए, इसी में रख लेते हैं, ठीक है। टी का मान इक्वेशन 2 में क्या लिखेंगे, समीकरण 2 में टी का मान रखने पर, टी का मान रखने पर, जब समीकरण 2 में हम टी का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा क्या H2, क्या हो जाएगा H2 हो जाएगा। अब H2 इज इक्वल टू हो गया क्या 1/2 इंटू 9.8, अब इंटू टी स्क्वायर करेंगे तो ये हो गया 100 इंटू 100, ये क्या हो जाएगा 14 इंटू 14, और √10 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 10, यानी कि H2 इज इक्वल टू हमको मिला, इसको ऐसे काटेंगे तो ये हो जाएगा 4.9, 4.9 इंटू 100, इस जीरो से ये कैंसिल हो जाएगा, इंटू 10 और बटे 14 इंटू 14। बढ़िया अच्छा खासा कैलकुलेशन है, 14 इंटू 14 करोगे, देखो इसका ऊपर वाला सॉल्व कर दें अगर हम तो ये एक 10 क्या हो जाएगा पॉइंट कैंसिल कर देगा, ये हो जाएगा 4900, 4900, इसका करेंगे तो ये हो जाएगा 14 इंटू 14 196 होगा, 196। इसको जब क्या करेंगे काटेंगे तो ये 2 टाइम करेंगे 400 क्या हो जाएगा 3 इतना, हाँ ये H2 इज इक्वल टू इतना ऐसे करेंगे तो जो भी हम इतना बोल रहे थे ध्यान दीजिएगा, क्या हो जाएगा H2 इज इक्वल टू आएगा, इसको सॉल्व करने पर 25 मीटर, कितना आएगा 25 मीटर, 25 मीटर। तो ध्यान दीजिएगा अगर हम H1 निकाल लें तो क्या हो जाएगा H1 इज इक्वल टू हो जाएगा, देखो जब H2 इज इक्वल टू है 100 माइनस H1 तो यहाँ से H1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 100 माइनस H2 हो जाएगा, तो H1 इज इक्वल टू क्या हो गया 100 माइनस 25, तो H1 इज इक्वल टू क्या हो गया 75 मीटर। ओके, अब आपका आंसर क्या होगा, एक लाइन में आंसर लिख लेंगे कि दोनों गेंदें पृथ्वी से, कहाँ से, पृथ्वी से नहीं मीनार के आधार से लिखेंगे, दोनों गेंदें मीनार के आधार से कितना 75 मीटर पर, और समय क्या होगा 100/14√10 सेकेंड के बाद मिलेंगी। ठीक, तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर 11। स्टेप वाइज हम लोगों ने सॉल्व किया, हमारा आंसर आया क्या कि जो दोनों गेंदें, जैसे आपसे क्वेश्चन में कह रहा था, क्या कह रहा था कि ये दोनों गेंदें जिस समय नीचे वाली फेंकी गई है इस वेग से कि वो ऊपर तक पहुंच जाए, उसी समय ऊपर से कोई फेंकी गई थी कि वो नीचे तक आ जाए, तो 75 मीटर पर मिली। और आपका आंसर कितना आया, समय कितना लगा, इतना सेकंड समय लगा, इतनी हाइट पर मिली, आपका वही क्वेश्चन आया है। ओके, अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्या सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करेंगे। 12 में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। 12 में लिखा हुआ है कि गैस से भरा हुआ एक गुब्बारा 12 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर जा रहा है।
जब यह गुब्बारा भूतल से 65 मीटर की हाइट पर है तो इससे एक पैकेट गिराया जाता है। गणना कीजिए कि पैकेट को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन नंबर कौन सा है? चलिए देखते हैं ये क्या कह रहा है। जो भी कह रहा है यहाँ पे हम लोग निकालेंगे। एक वैल्यू याद रखनी है 65, 12 और g इज इक्वल टू 10। ठीक, नेक्स्ट पेज पे इसको हम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट पेज पे इसको हम क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। देख लेते हैं क्या लिखा हुआ कह रहा है आपसे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन को बना लेते हैं। मान लीजिए कि ई कोई बैलून है। ई कोई क्या है? ऐसे इस टाइप का बैलून नहीं होता है, ऐसे बना लीजिए। ई कोई बैलून है और ये ऐसे उड़ रहा है। ई वाली जो हाइट है वो है 65 मीटर। इसकी जो वेलोसिटी है वो क्या है? 12 मीटर प्रति सेकंड है। जी इज इक्वल टू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है भाई? जी इज इक्वल टू दिया हुआ है 10। हाँ 10 दे दिया, बहुत बढ़िया काम किया, कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है। कह रहा है कि जब ये बैलून हमारा 65 मीटर की हाइट पे है तो इस बैलून से कोई पैकेट नीचे की ओर गिराया गया। बैलून से क्या किया गया? कोई पैकेट, इससे कोई पैकेट ऐसे नीचे की ओर गिराया गया। अब ध्यान से देखेंगे, सोल्यूशन फाइंड कर लेते हैं। एक इजी क्वेश्चन है ये उन दोनों क्वेश्चनों की अपेक्षा। कैसे? यहाँ पे हमारा एच इज इक्वल टू कितना है? 65 मीटर है। और जो पैकेट नीचे गिर रहा है, किसके लिए? पैकेट के लिए। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या होगा कि जब पैकेट को नीचे गिराया जाएगा तो बालून हमारा जिस वेलोसिटी से ऊपर की ओर जा रहा होगा उसी वेलोसिटी से ये नीचे की ओर आएगा। मीन्स इसके लिए u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? -12 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। ठीक, तो पैकेट के लिए हमारा u कितना हो गया? u हो गया -12 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। एंड क्या फिर दिया हुआ है? g इज इक्वल टू दिया हुआ है 10। g इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है? ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर नहीं होगा भाई, मीटर प्रति क्या होगा? सेकंड होगा। ओके, और g इज इक्वल टू दिया हुआ है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। हमको t निकालना है। क्या निकालना है? t। अब इस t को निकालने के लिए हम लोग यूज करेंगे सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन क्या होता है? h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर होता है। कब? जब कोई पिंड ऊपर से नीचे आ रहा हो, ऊपर से एबव यानी हाइट से डाउन की ओर आ रहा होता है। तो ये हमारा इक्वेशन हो जाता है। एच कितना है भाई? 65। यू का मान चूंकि इस 12 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा था, नीचे गिराया गया है, तो यू का मान क्या हो जाएगा? यू का मान हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, इज इक्वल टू -12 इंटू टी प्लस 1/2। जी का मान कितना है? 10 और टी स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5। तो 65 इज इक्वल टू मिला हमको -12t और प्लस 5t स्क्वायर। 65 को उधर लेकर के जाएंगे तो ये हो गया 5t स्क्वायर -12t और प्लस 65 इज इक्वल टू 0। ये देखो, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कैसा इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और ये जो द्विघात समीकरण होता है इसको हम लोग क्या करेंगे? गुणनखंड करके, इसका फैक्टर करके इसको सॉल्व आउट करेंगे। 65 का 5 में मल्टीप्लाई कराएंगे, तो जब 65 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 जा 25। ये देखो 65 और 5 का मल्टीप्लाई कराओगे तो 5 5 जा 25 के 5 कैरी कितना आया? 2 और 5 6 जा 30, 30 और 2 325 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 325। अब 325 का हम लोगों को क्या करना है? ऐसा फैक्टर फाइंड करना है कि ऐड करने पर -12 आए, ऐड करने पर क्या आए? -12 आए, और मल्टीप्लाई करने पे क्या आए? मल्टीप्लाई करने पे यहाँ पे 65 माइनस में होगा। ठीक है, 65 क्या होगा? माइनस में होगा। ओके, और ऐड करने पे क्या है? -325 आए। तो देखो